वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ने और को का इस्तेमाल पढ़ेंगे। आपके पेपर में एक सवाल आता है गलत फिक्रात की दुरुस्ती। उसमें गलत फिक्रा दिया गया होता है और उसको आपने दुरुस्त करके लिखना होता है। तो हम ये पढ़ते हैं, इससे हम वो सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। उर्दू ज़बान में ने फ़ाइल की अलामत है, इसके इस्तेमाल में एहतियात ज़रूरी है। फ़ाइल काम करने वाला, ने मुतअद्दी अफ़ाल में फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होता है। अब मुतअद्दी अफ़ाल क्या होते हैं? मुतअद्दी अफ़ाल, फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जो फ़ाइल के साथ मफ़ूल भी चाहे। जैसे उस्ताद ने सबक पढ़ाया, इस जुमले में पढ़ाया फ़ेल मुतअद्दी है, उस्ताद फ़ाइल है जिसके ज़िक्र करने के बाद सबक जो मफ़ूल है कि ज़िक्र किए बगैर फ़ेल के मायने मुकम्मल नहीं होते। यानी कि आपको फ़ाइल यानी काम जो कर रहा है उसके साथ साथ जिस पर काम किया जा रहा है यानी मफ़ूल, उसका ज़िक्र करना भी आप पर लाजिम होता है। जी, तो आगे है फ़ेल मुतअद्दी के माजी मुतलक, माजी करीब, माजी शकिया के साथ ने इस्तेमाल होता है। माजी मुतलक होता है, इसमें आपको ये वाज़ा नहीं होता कि ये काम दूर के गुजरे हुए ज़माने में हुआ है या करीब के गुजरे हुए ज़माने में हुआ है। माजी करीब, इससे पता चल रहा है कि ये करीब के गुजरे हुए ज़माने की बात होती है। माजी शकिया यानी जिसमें शक पाया जाए, उनके साथ ने इस्तेमाल होता है। जैसे हसनैन ने किताब पढ़ी, हमजा ने ख़त लिखा, मुदस्सिर ने कुरान पढ़ा होगा। पहले दो तो हमारे पास कौन से हैं? माजी मुतलक की इक़साम है। होगा से पता चल रहा है ये माजी शकिया की किस्म है, तो इसमें ने इस्तेमाल होगा। जी, तो तीसरे में चलते हैं। बाज़ मुतअद्दी अफ़ाल ऐसे हैं जिनके फ़ाइल के साथ ने नहीं आता। मसलन लाना और बोलना के अफ़ाल में मुतअद्दी होने के बावजूद ने इस्तेमाल नहीं होता। अगला है अफ़ाल लाजिम के फ़ाइल के साथ ने इस्तेमाल नहीं होता। जैसे दौड़ा, हंसा, रोया, चला, भागा के साथ ने नहीं आता। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़ेल लाजिम क्या है। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे, यानी इसमें मफ़ूल नहीं होता। नदीम हंसा, घोड़ा दौड़ा। नदीम क्या है? फ़ाइल। हंसा क्या है? फ़ेल। इन दोनों जुमलों में हंसा और दौड़ा दोनों फ़ेल लाजिम है। जी, तो आपको पता चल गया कि फ़ेल लाजिम क्या होता है। तो उसमें फ़ाइल के साथ ने जो होता है वो इस्तेमाल नहीं होता, यानी दौड़ा, हंसा, रोया, चला, भागा के साथ ने नहीं आता, बल्कि जैसे है असलम दौड़ा। तो 5वें नंबर पर चलते हैं। बाज़ फ़ेल लाजिम ऐसे हैं जिनके फ़ाइल के साथ ने आता है। जैसे अजीज़ ने तोड़ा, रुकैया ने पकाया। फ़ेल लाजिम मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, वो जिसका ताल्लुक सिर्फ फ़ाइल के साथ होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो फ़ेल लाजिम ऐसे होते हैं जिनमें फ़ाइल के साथ नहीं आता और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं आता। चाहना मस्दर के फ़ेल के साथ ने आता है, लेकिन अगर फ़ाइल दिल, तबीयत, जी हो तो ने का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे दिल चाहा तो ज़रूर आऊँगा, तबीयत चाही तो चला जाऊँगा, जी चाहा तो आऊँगा। यानी कि अगर आप फ़ाइल यानी काम करने वाला जो है वो दिल, तबीयत या जी हो तो फिर क्या होता है कि हम ने का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि दिल चाहा तो ज़रूर आऊँगा, दिल ने चाहा तो ज़रूर आऊँगा नहीं होता, बल्कि क्या होगा? दिल चाहा तो ज़रूर आऊँगा, तबीयत चाही तो चला जाऊँगा, जी चाहा तो आऊँगा। यानी चाहना मस्दर जो है इसके साथ ने आता है, लेकिन अगर फ़ाइल जो है वो दिल, तबीयत और जी हो, यानी काम करने वाला दिल, तबीयत और जी हो तो फिर ने नहीं आएगा। जी, तो आगे चलते हैं। मुझ और तुझ अगर फ़ाइल हो तो ने नहीं आता, लेकिन इनके साथ कोई सिफ्त हो तो ने इस्तेमाल होगा। मुझ और तुझ अगर काम करने वाला यानी फ़ाइल है। मुझ बदनसीब ने ये नहीं किया था, मुझ आ गया ना फ़ाइल में। इसी तरीके से तुझ शरीफ ने ये क्यों कहा, तुझ भी आ गया इस वजह से। और ये वो कह रहे हैं कि लेकिन इनके साथ कोई सिफ्त हो तो ने इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे क्या है कि सिफ्त है ना शरीफ, तो इसलिए ने आया है। सिफ्त है बदनसीब तो ने आया है। अगर ये सिफ्त नहीं होगी तो फिर ने नहीं आएगा।
मस्दर के साथ ने का इस्तेमाल गलत है। जैसे अमजद ने कराची जाना है, जाना क्या है? मस्दर है। मैंने किताब पढ़ना है, हमने हज करना है। इनकी सही सूरत ये होगी, अमजद को कराची जाना है, मुझे किताब पढ़ना है, हमें हज करना है। उन्होंने कहा है कि मस्दर के साथ ने का इस्तेमाल गलत है। मस्दर क्या है? जाना, करना, ठीक है। तो इसके साथ वो कह रहे हैं कि क्या होगा कि ने का इस्तेमाल नहीं करना। इनकी सही सूरत ये होगी कि अमजद को कराची जाना है, मुझे किताब पढ़ना है, हमें हज करना है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। को का इस्तेमाल। को उर्दू ज़बान में को मफूल की अलामत है जिसके इस्तेमाल में एहतियात लाजमी है। मफूल यानी जिस पर काम किया जा रहा है। जब किसी जुमले में मफूल आकिल जानदार हो तो इसके साथ को जरूर आता है। जैसे उस्मान ने शागिर्द को पढ़ाया। अब ये क्या है? जानदार है ना मफूल, तो इस वजह से क्या होगा कि क्या आएगा? को लाजमी आएगा। मैंने फरहान को देखा। अगर किसी जुमले में मफूल बेजान हो तो को नहीं आता। जैसे मैंने किताब पढ़ी। मैं क्या है? फाइल है। किताब क्या है? मफूल है। पढ़ी क्या है? फेल है। तो अब आपका जो मफूल है यानी किताब, वो क्या है? बेजान चीज है, इसलिए ने का जो को का इस्तेमाल है वो नहीं होगा, बल्कि वहां क्या आएगा? ने आएगा। मैंने किताब पढ़ी। तारिक ने अखबार खरीदा। बोलना चाहिए। इन जुमलों में को का इस्तेमाल गलत है। मुरक्कब मस्दर जो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मुरक्कब दो चीजों का मजमुआ होता है, वहां को का इस्तेमाल गलत है। जैसे कमर बांधना की बजाय कमर को बांधना, हिम्मत हारना की बजाय हिम्मत को हारना। अब कमर बांधना जो है हम मुहावरे के तौर पर लेते हैं, यानी किसी काम की तैयारी के लिए हम कहते हैं कि हमने कमर बांध ली, ठीक है। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि कमर को बांधना, यानी हमने कमर को नहीं बांधना, बल्कि हमने किसी काम की तैयारी करनी है, वो कमर बांधना होता है। ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें हम को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिम्मत हारना की बजाय हिम्मत को हारना, यानी हिम्मत तो हराना नहीं है बल्कि हिम्मत हारना एक मुहावरा। अगर किसी जुमले में जानदार, जुल अकूल दो मफूल हों तो इनमें दूसरे मफूल के साथ को इस्तेमाल करना ठीक होगा, ना कि दोनों मफूलों के साथ को इस्तेमाल किया जाए। जैसे उसामा ने बच्चा इसकी माँ को दिया। इस जुमले में बच्चा और माँ दोनों मफूल हैं, लेकिन को सिर्फ दूसरे मफूल यानी माँ के साथ इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं लिखेंगे आप उसामा ने बच्चा को इसकी माँ को दिया या बच्चे को इसकी माँ को दिया, बल्कि आप क्या करेंगे? उसामा ने बच्चा इसकी माँ को दिया, यानी दूसरे मफूल के साथ आप को लगाएंगे। अब है आगे फेल और की फाइल के साथ मुताबिकत, यानी फेल और फाइल की आपस में आपने ताल्लुक बताना है। फेल लाजिम आमतौर पर अपने फाइल के साथ के मुताबिक आता है। फाइल के साथ वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस होने की सूरत में फेल भी इसके मुताबिक होगा। जैसे अली आया, लड़के भागे, लड़की दौड़ी। लेकिन अगर फेल मुतअद्दी हो तो फेल मफूल के एतबार से इस्तेमाल होता है। मसलन मैंने केला खाया, मैंने केले खाए, यास्मीन ने केला खाया, सबा ने रोटी खाई, हमने रोटी खाई। अगर मफूल के बाद को इस्तेमाल हो तो फेल वाहिद मुज़क्कर होगा। मसलन सायरा ने उमर को मारा, उमर ने सायरा को मारा, शहरियार ने बकरियों को मारा, लड़कियों ने कुत्ते को मारा। अब इसमें देखें, जैसे है अली आया, अली आए तो नहीं होगा ना, तो आपने वाहिद और जमा का ख्याल रखना है। अली आया, लड़के भागे, लड़की दौड़ी, लड़की दौड़ा तो नहीं होगा, लड़की दौड़ी। मुज़क्कर मुअन्नस का भी ख्याल रखना है। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर फेल मुतअद्दी हो तो फिर फेल मफूल के एतबार से आता है। जैसे कि मैंने केला खाया, अब अगर होता मैंने केले तो फिर क्या आता? खाए। अब ये क्या है? मैंने केला है, केला है तो फिर क्या आएगा? खाया। केले है तो खाए। यास्मीन ने केला खाया, सबा ने रोटी खाई, ठीक है। खाई नहीं आएगा, क्या आएगा? खाई। इसी तरीके से कह रहे हैं कि मफूल के बाद को इस्तेमाल हो तो फेल वाहिद मुज़क्कर होगा। जैसे सायरा ने उमर को मारा, मारा फिर क्या हो जाएगा? वाहिद मुज़क्कर। जो आपका फेल है, मारा फेल है, तो फिर ये वाहिद मुज़क्कर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से उमर ने सायरा को मारा, फिर शहरियार ने बकरियों को मारा,
लड़कियों ने कुत्ते को मारा। इसी तरह अगले पे चलते हैं हम। फाइल अगर इसम जमा हो तो फेल वाहिद आएगा, यानी कि अगर काम जो करने वाला है वो इसम जमा हो तो फिर फेल वाहिद आता है। जैसे फौज ने हमला किया, वैसे तो ये जो इसम है ये जमा है, लेकिन आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो फौज किया है, इसी तरीके से फेल जो है वो वाहिद आएगा। जमात कराची चली गई, रेवड़ जंगल में चल रहा है। ठीक है, रेवड़ एक लफ्ज है लेकिन इसमें बहुत से मवेशी होंगे तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, चल रहा है। आपका क्या आएगा, ये फेल क्या आएगा, वाहिद आएगा। अब आप तीसरे नंबर पे चलें। जब दो या ज्यादा हरूफ अतफ इकट्ठे आए तो फेल जमा आएगा, जैसे हसीब, मुनीब और मुजीब आए। ठीक, हरूफ अतफ क्या होता है, जो दो इसमों को आपस में मिलाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हरूफ अतफ जो है वो इकट्ठे आएंगे तो फिर फेल क्या होगा, जमा होगा। जमा क्या लगाया हमने, आए, आया नहीं लगाया बल्कि हमने क्या लगाया, आए। जब दो इसम बगैर हरफ अतफ इकट्ठे आए और आखिर में दोनों का लफ्ज लिखा जाए तो फिर क्या होगा कि फेल जमा आएगा। जैसे साद, अदरीस दोनों आ गए। ठीक है, साद, अदरीस, साद और अदरीस आए होता, अगर दोनों लफ्ज आ गया तो फिर क्या होगा कि साद, अदरीस। जब किसी जगह बहुत से इसम आ जाएं तो फेल आखिरी इसम के मुताबिक आएगा। जैसे 10 जग, 5 प्लेटें, 1 गिलास टूट गया। अब आपने क्या किया है कि जो फेल है वो अपने आखिरी इसम के मुताबिक यानी 1 गिलास के मुताबिक आपने लिखना है, टूट गया लिखेंगे आप, टूट गए नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, टूट गया। इसी तरह 1 गिलास, 5 प्लेटें, 10 जग टूट गए हो जाएगा। अब आपने फिर आखिरी वाले को देखना है, 10 जग है तो फिर आप लिखेंगे टूट गए। अगर बहुत से इसम एक जगह आए और फेल एक हो और आखिर में सब कुछ बढ़ा दिया जाए तो फेल वाहिद मुज़क्कर आएगा। जैसे एक तो वाहिद होगा और दूसरा मुज़क्कर आएगा। जैसे सामान, मकानात, दुकानें, सब कुछ जल गया। उन्होंने क्या आपको बताया है कि अगर बहुत से इसम जो है वो एक जगह आ जाए लेकिन आपने सब कुछ जो है वो बीच में लगा दिया है तो फिर क्या होगा कि आप वाहिद मुज़क्कर लिखेंगे यानी जल गया। ठीक है, अगर किसी जुमले में ज़मीर जमा मुतकल्लम क्या है, हम, फाइल हो यानी काम करने वाला हो तो मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही फेल आता है। ठीक है, क्या होगा, अगर हम इस्तेमाल कर देंगे मुज़क्कर और मोनस के लिए तो फिर दोनों के लिए एक ही फेल आएगा। यानी औरतों ने कहा हम आते हैं, आती हैं नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हम आते हैं। मर्दों ने कहा हम आते हैं, औरतों ने कहा हम आ गए हैं, मर्दों ने कहा हम आ गए हैं। आपने मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही फेल इस्तेमाल करना है। इस सूरत में जब हमारे पास ज़मीर जमा मुतकल्लम हम फाइल के तौर पे होगा। ठीक है, यानी हम आ जाएगा जब तो फिर हम क्या लगाएंगे, आते हैं, यानी कि मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही फेल आएगा। इसम सिफ्त और मौसूफ में मुताबिकत बतानी है। अब सिफ्त क्या है, खूबी या बुराई किसी चीज की सिफ्त आप बताते हैं, और मौसूफ यानी जिसके बारे में ये चीज बयान की जा रही है कि मुज़क्कर और मोनस होने में मुताबिकत होनी चाहिए। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बुरे लोग। अब क्या है कि अगर लड़का होगा तो वो अच्छा होगा, अच्छी नहीं होगा, और अगर लड़की होगी तो वो अच्छी होगी, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, लोग बुरा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बुरे। जो सिर्फ वाहिद मोन्नस के लिए आती है वही सिर्फ जमा मोन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। आप वाहिद मोन्नस के लिए और जमा मोन्नस के लिए एक ही सिफ्त इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नेक लड़की, नेक लड़कियां, दोनों में ये क्या है, वाहिद जमा है, लेकिन इनमें आपने सिर्फ जो है वो एक ही लगानी है, नेक और नेक। इसी तरह अगले पे चलें। अरबी के अस्मा सिफात उर्दू में मुज़क्कर मोन्नस और वाहिद जमा में एक हालत पर रहते हैं। ठीक है, जैसे शरीफ आदमी, शरीफ औरतें। अब आदमी और औरतों के लिए एक ही लफ्ज लगाया है, शरीफ। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि मुज़क्कर मोन्नस की जो सूरत होती है उसमें भी एक हालत पर रहते हैं अरबी के जो अस्मा सिफात हैं। ठीक है, वो उर्दू में मुज़क्कर मोन्नस और वाहिद जमा दोनों सूरतों में एक ही हालत पर रहेंगे, यानी वो शरीफ ही रहेगा, उसको आपने चेंज नहीं करना। सिफ्त अदद तरतीबी में मुज़क्कर मोन्नस के लिहाज से मौसूफ और इसम सिफ्त में मुताबिकत होगी।
पांचवा लड़का, पांचवी लड़की, लेकिन आदाद में जमा नहीं आती। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है आपको कि जब अदद आ जाते हैं यानी कि 5, 6, 7, 8, तो उनमें वो क्या कह रहे हैं कि जमा नहीं आती। ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बस ये लगाना है आपने। अब लड़का है तो पांचवा होगा, लड़की है तो भी पांचवी होगी। अगर लड़का जो है वो छठा होगा तो लड़की भी छठी होगी। ठीक है, जब सिर्फ खबर के तौर पर आए और अलामत मफूल मज़कूर हो तो फेल वाहिद आता है। जैसे मैंने उन लोगों को काबिल समझा, क्या होगा? समझा क्या है? फेल है। ठीक, और सिर्फ क्या है? काबिल है। आपने खबर दी है तो इस वजह से ये क्या होगा? समझा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे है हमारे पास इस्म, ज़मीर और मुरज्जा की मुताबिकत। ज़मीर वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह आता है। जिस इस्म की जगह आता है इसे मुरज्जा कहते हैं। ज़मीर को अपने मुरज्जा के मुताबिक आना चाहिए। जैसे उसामा आया और वो चला गया। ठीक है, अब उसामा क्या है? मुरज्जा है, और वो क्या है? इस्म ज़मीर है। यानी उसामा जो है वो किसकी जगह है? उसामा की जगह है। ठीक, तो उन्होंने जिस तरीके से आपको ऊपर बताया था वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह आता है, वो क्या है? ज़मीर। तो ज़मीर क्या है? किसकी जगह है? उसामा की जगह है, इसलिए वो क्या होगा? ज़मीर। जिस इस्म की जगह आता है इसे मुरज्जा कहते हैं। किसकी जगह है? उसामा की जगह है, इसे उसामा क्या होगा? मुरज्जा। शानज़ा ने किताब पढ़ी और वो सो गई। ठीक है, ज़मीर को अपने मुरज्जा के मुताबिक ही आना चाहिए। ज़मीर की फ़ाइली, मफ़ूली और इजाफी हालत में ज़मीर अपने मुरज्जा के मुताबिक आनी चाहिए। फ़ाइली हालत होगी अगर उसकी, यानी फ़ाइली क्या होगी? जिसमें आपका जो काम कर रहा है उसके बारे में बात होती है। मफ़ूल क्या होता है? जिस पर काम किया जा रहा है। इजाफी हालत जिसमें आपके ताल्लुक वाज़िया किया जाता है। तो उसमें जो मुरज्जा है वो अपने ज़मीर की मुताबिकत के हवाले से आएगा या उसके मुताबिक ही आएगा। ज़मीर में तज़कीर व तानीस का फ़र्क नहीं है, लिहाजा मुरज्जा के साथ ज़मीर की मुताबिकत सीगे और तादाद के मुताबिक ही होगी। यानी कि तज़कीर व तानीस का फ़र्क जो है वो ज़मीर में नहीं होता, वो, इस, उन। तो इस वजह से क्या वो कहते हैं कि मुरज्जा जो है वो उसके साथ ज़मीर की मुताबिकत और सीगे और तादाद के हवाले से ही होगी। ज़मीर वाहिद गायब और जमा गायब दोनों के लिए फ़ेल लाजिम में ज़मीर से वो आती है, लेकिन फ़ेल लाजिम के अलावा वो बाकी ज़मीरें जमा गायब के लिए अलग हैं। जैसे अली, रज़ा और शहरियार आए और वो दोनों चले गए। दूसरी मिसाल देखें। दूसरी मिसाल जैसे मुबश्शिर और मुदस्सिर दोनों अपनी जगह बैठे, उन्होंने अपनी बातें की और खाना खाने लगे। अब यहाँ पे उन्होंने वो लगाया है, यहाँ पे उन्होंने उन्हों लगाया। ठीक है, तो अब वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उसका अपना जो फिक्रा है उसके लिहाज से ही उन्होंने देखा है कि आपने क्या लगाना है। जैसे कि उन्होंने ये बताया आपको ज़मीर वाहिद गायब और जमा गायब दोनों के लिए फ़ेल लाजिम में ज़मीर वो आती है। अगर जमा गायब होगा या वाहिद गायब होगा तो क्या होगा? वो ही ज़मीर आएगी। लेकिन अगर फ़ेल लाजिम के अलावा बाकी ज़मीरें जमा गायब के लिए अलग हैं। अब जमा गायब उन्होंने आपको यहाँ पर उन्हों दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि फ़ेल लाजिम के अलावा जो बाकी ज़मीरें होती हैं उनमें जमा गायब के लिए अलग होती हैं। अब वो उन्हों हमने लिख लिया। उन्होंने अपनी बातें की और खाना खाने लगे। पहले जुमले में वो ज़मीर जमा के लिए इस्तेमाल हुई और दूसरे जुमले में जमा के लिए ज़मीर उन्हों इस्तेमाल हुई। ये अब आपको जो मैंने आपको पहले ये समझाया था वो आपको इस लाइन से वाज़ेह हो जाएगा कि पहले जुमले में वो ज़मीर जमा के लिए इस्तेमाल हुई थी। ये वो क्या हुआ था? जमा के लिए इस्तेमाल हुई थी, और दूसरे जुमले में जमा के लिए ज़मीर उन्हों इस्तेमाल हुई थी। दूसरी ये जो जुमला था इसमें उन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? उन्हों इस्तेमाल किया है ज़मीर के लिए। यही हाल वाहिद हाजिर और जमा हाजिर की ज़मीरों का है। सफ़ा नंबर 3 पर देखें तो यहाँ पे इसमें ज़मीर की किस्में दी हुई हैं। ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली, ज़मीर इज़ाफ़ी। इसमें आपको ये बताया गया है कि वाहिद गायब के साथ क्या इस्तेमाल होगा और जमा गायब के साथ क्या इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से वाहिद हाजिर के साथ क्या इस्तेमाल होगा, मफ़ूली की सूरत में क्या इस्तेमाल होगा, वाहिद गायब के साथ, जमा गायब के साथ, ज़मीर इज़ाफ़ी का भी बताया गया। तो यहाँ से आपके ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको समझने में।
जी, तो आपको मैंने ने और को का इस्तेमाल पढ़ा दिया है। आपने इसको 2-3 दफ़ा अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए। और फिर आपका जो पेपर में क्वेश्चन आता है गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती या फिर नामुकम्मल जुमलों की तकमील, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसको अच्छे से समझ कर पढ़ें ताकि अब वो आप सवाल हल कर सकें। फिर इसके अलावा आपके जो सिलेबस है उसमें आपको जितने भी खतूत दिए गए हैं, दरख्वास्तें हैं, कहानियाँ, मुकालमे, वाहिद, जमा, तज़कीर व तानीस, साहब के इलाके, ग़ज़िये की जितनी भी चीज़ें आपकी याद करने वाली हैं उसमें, वो अब आपने ख़ुद से याद करनी है। और फर्स्ट टर्म का अब सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, अब आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है।